हमको हिंदू राष्ट्र में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। नहीं, हमें नहीं, हमें चाहिए नहीं हिंदू राष्ट्र भाई। आप एक बात बताइए, हमें किस लिए चाहिए हिंदू भाई? हमें एक तरफ दलित कह के अपमानित किया जाता है, छुआछूत करके हमें अपमानित किया जाता है, और आप कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भैया हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। नीच कास्ट बोल के अपमानित किया जाता है भाई। वोट का समय आता है तो आप बोल देते हो कि हिंदू राष्ट्र है, ये अपने भाई है। भाई ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं बनाना हिंदू राष्ट्र। जब वो बहन अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, उस टाइम पे भी वो यही बोल रही है कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, फिर भी उसकी बात को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपकी सरकार है, आप सत्ता में, इसीलिए। चंद्रशेखर आजाद है, उनको मौका मिलेगा, वो कुछ कर पाएंगे महिलाओं के लिए? कर नहीं पाएंगे, वो कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद को मौका मिला और वो सत्ता में आ जाएंगे तो क्या लगता है इस तरीके जो ये फैसले हो रहे हैं वो क्या अलग होंगे? क्या उसका परिणाम अलग होंगे? मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, बराबर न्याय मिलेगा सबको संविधान के हिसाब से? मिलेगा क्या भाई? पीएम बनेंगे। आजाद समाज पार्टी के अधिवेशन में आई है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ आने का एक रीजन नहीं है, 2 रीजन है। क्योंकि हमारे माननीय काशीराम जी का भी आज जन्म दिवस है और आज हमारे आजाद समाज पार्टी का भी अधिवेशन है, तो इसलिए बहुत खुशी है और इसलिए मैं आई हूँ यहाँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं यूपी हाथरस से आई हूँ। चंद्रशेखर आजाद हैं, वो औरतों के लिए जो उनको मौका मिलेगा, वो उम्मीद है कि वो हमारे उम्मीद पे खड़े होंगे और कुछ कर पाएंगे महिलाओं के लिए। कर नहीं पाएंगे, वो कर रहे हैं। हमारे इतना भरोसा है उन पे? पूरा भरोसा। अरे भरोसा करने की बात है, अभी तो वो सत्ता में भी नहीं है ना किसी चीज में, वो फिर भी महिलाओं को लिए, हमारे जो समाज में महिलाओं की आवाजें दबाई जाती है, जहाँ महिलाओं को न्याय नहीं मिलता, वहाँ महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो भैया तो करेंगे नहीं, कर रहे हैं भैया। आप खास इसी वजह से उन पे भरोसा करती हैं क्योंकि वो महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, या सिर्फ एक ये कि वो दलित समाज के हैं इसलिए? ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया दलित समाज के लिए। भैया हर उसकी आवाजें, जहाँ हर किसी के संग अन्याय होता है, भैया हर उसकी आवाज उठाते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया सिर्फ दलितों की आवाज उठाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ अन्याय होगा भैया वहाँ आप अपनी आवाज उठाएंगे, चाहे वो दलित समाज से हो चाहे किसी और भी समाज से। अभी आप क्या कर रही हैं? मैं सोशल मीडिया एक वर्कर हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे वीडियोस बनाती हूँ, भीम आर्मी से रिलेटिव, बाबा साहब से रिलेटिव, और मैं स्टडी कर रही हूँ। लगातार ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, तो उस पे क्या लगता है? चल रही है, चलाते रहे, उनकी मर्जी भाई। अपनी आवाजें वो बोलेंगे, बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है ना। हमको हिंदू राष्ट्र में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। नहीं, हमें नहीं, हमें चाहिए नहीं हिंदू राष्ट्र भाई। आप एक बात बताइए, हमें किस लिए चाहिए हिंदू भाई? हमें एक तरफ दलित कह के अपमानित किया जाता है, छुआछूत करके हमें अपमानित किया जाता है, और आप कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भैया हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। आप एक बात बताइए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक घटना हुई थी, महिलाओं को मंदिर में नहीं घुसने दिया। शिवरात्रि की बात है ये, हमारी महिलाओं को वहाँ अपमानित किया, उन्हें बेइज्जत किया गया। भाई जब वोट का समय आता है तो आप कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब आपका मतलब निकल जाता है तो बस मतलब खत्म हो जाता है। भाई आपको वोट के समय ही हम लोग याद आते हैं कि हम अपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारे बाबा साहब ने बोल दिया है कि भारत जो इंडिया है, इसमें सब धर्म के लोग रहेंगे, सब एक बनकर रहेंगे। भाई हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा जैसे बाबा साहब ने बनाया संविधान, भारत जो बोल कर गए भाई वही रहना चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए जिसमें दोगलेपनी होती है। भाई आधे लोगों को हिंदू राष्ट्र, हमें दलित कह के अपमानित किया जाता है, हमें नीच कास्ट बोल के अपमानित किया जाता है। भाई वोट का समय आता है तो आप बोल देते हो कि हिंदू राष्ट्र है, ये अपने भाई हैं। भाई ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं बनाना हिंदू राष्ट्र। जो है हम वही रहेंगे। हमारे भारत में सब समाज के लोग रहेंगे, सभी एक बनकर रहेंगे। मैम, जो हाथरस का फैसला आया उससे आप खुश हैं? क्या लगता है वो जो फैसला वो बिल्कुल सही था या कुछ अलग होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी हम खुश नहीं है, हमें बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली इस फैसला से। भाई एक बात बताइए, हमारी जो बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें 3 को बिला आपने न्याय बली कर दिया, 1 को सजा दी है, वो भी उस केस में उसको सजा नहीं दी है। तो आप मुझे ये बताइए, जब वो बहन अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, उस टाइम पे भी वो यही बोल रही है कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, फिर भी उसकी बात को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपकी सरकार है, आप सत्ता में, इसीलिए। जिसके साथ अन्याय हुआ है वो खुद बोल रही है इस बात को, फिर भी उसकी बात को इग्नोर कर दिया जा रहा है। अगर हमारे भाई चंद्रशेखर भाई अगर उस जगह ना आते हमारे हाथरस में, तो उस मामले को वहीं के वहीं दबा दिया जाता। भाई आए थे इसीलिए वो मामला हाईलाइट हुआ था, नहीं तो भैया नहीं आते तो वो मामले को वहीं दबा देते ये लोग। पर फिर भी यही है, भाई ने बोला है, हम हाई कोर्ट से अपील करेंगे।
खुश नहीं है तो इसको आगे तक ले जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम, जहाँ तक ले जाना चाहें। जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे और बहन को न्याय दिला कर ही रहेंगे। हमारे भाई हमारे साथ हैं। कि अगर चंद्रशेखर आजाद को मौका मिला और वो सत्ता में आ जाएंगे तो क्या लगता है इस तरीके जो ये फैसले हो रहे हैं वो क्या अलग होंगे, क्या उसका परिणाम अलग होंगे? जी बिल्कुल अलग होंगे। जहाँ अगर गलत होगा तो भाई वहाँ न्याय मिलेगा, चाहे वो अब हमारी समाज की बात हो या किसी भी समाज की बात हो। जब अगर मैं बोलती मिलेगा क्या, भाई पीएम बनेंगे तो भाई जहाँ गलत होगा वहाँ उस बहन हो या भाई हो, किसी भी समाज का हो, न्याय मिलेगा, उसको न्याय दिया जाएगा। तो कोई भेदभाव नहीं होगा, बराबर न्याय मिलेगा सबको संविधान के हिसाब से। भाई भारत में सब धर्मों के लोग रहते हैं, सब समाज के लोग हैं, सबको एक समान देखा जाएगा, सबको एक समान ही समझा जाएगा। जहाँ गलत है तो वहाँ गलत है, जहाँ सही है तो सही है। जो हाथरस का फैसला है उसमें मुख्य रूप से आप क्या कमी मानती हैं? कैसा फैसला, उसमें क्या कमी रहेगी थी? कमी तो देखो, एक तो बात यही है कि हम तो यही बोलेंगे, जब चार लड़कों ने जब गलत किया उसमें से आप 3 को रिहा कर रहे हो और 1 को सजा दे रहे हो, तो भाई ये बता दीजिए क्या वो 3 वहाँ क्या कर रहे थे? मतलब 1 ने सब कुछ कर दिया, फिर भी उसको उस केस में मत नहीं डाला है, उसको अदर केस में डाल दिया है। तो इस केस से ना वो परिवार, जी बिल्कुल, उस रेप मतलब कि उस केस से ना उस जो हमारी बहन का परिवार है ना वो खुश है, ना हमारा समाज खुश है, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला है।